गौर हरि जय गौर हरि। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय गौरचंद्र जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय। भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय। सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। जय गौर हरि जय गौर हरि हरि जय गौर हरि। पुरुष ईश्वर ऐछे द्विमूर्ति हैया। विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया। गौर हरि जय गौर हरि। गौर हरि जय गौर हरि। यहाँ केवल ये बात समझाने के लिए इतना विस्तार लिया है कि जिन्हें परम पुरुष, जिन्हें आदि कर्ता, जिन्हें अकाल, जिन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म कहा जाता है, वो निर्गुण निराकार नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर इतना विस्तार से बात हो रही है। जिससे कि ये पता लगे कि निमित्त और उपादान, कारण, ये सब क्या होते हैं। यदि कोई कारण ना हो तो अपने आप कार्य नहीं होता है। कोई भी कार्य का उसके पीछे क्या है, कारण है। जो लोग चेहरा नहीं देखते उनको कुछ समझ नहीं आएगा। कई लोग नालायक होते हैं, वो सामने नहीं बैठते, कहीं पूछ ना ले, आखिरी वाली लाइन में बैठेंगे। पता नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं हमेशा पहली लाइन में बैठता था, चाहे स्कूल हो चाहे वो कथा हो। हालांकि बड़े लोग, गुरु वर्ग लोग होते थे, लेकिन वो जब हम बैठते, बैठ बैठ आगे बैठ, उनको ये होता था बच्चे सीख लें कुछ। तो कार्य कुछ भी है इस जगत में, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। कारण नहीं है, कार्य है।
ये हो नहीं सकता। तो जो लोग कहते हैं कि ये सृष्टि अपने आप ही हो गई, इसका कोई कारण नहीं है, उनके जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। अरे आप इतने इतने बड़े साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को और कुछ ऋषियों को आप ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहा हूं, मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, उनके जैसा मूर्ख कोई नहीं। अरे एक अग्नि के जलते हुए, तुम्हारे अनुसार से, हमारे अनुसार से नहीं, एक अग्नि के जलते हुए पिंड में जल कहां से आया? तुम्हारे अनुसार सूर्य से कभी टुकड़ा निकला, कभी कोई विस्फोट हुआ, तो ये अरबों वर्षों तक, 1-2 साल नहीं, उनके अनुसार अरबुद वर्षों तक ये जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। तो पानी कहां से आया? जल कहां से आया? कहते हैं कि जल जो आकाश के अंदर जो गैसेस थी उनसे जल आया। चलो मान लिया गैसेस से जल आया, मान लिया। ऐसा भी जल कैसा आया कि जिसने पृथ्वी को ठंडा कर दिया? इतना भी जल कहां से आकर्षित किया इसने? अच्छा, तब आया, अब क्यों नहीं आ रहा? हर साल बारिश होती है, जल सूखता है, वापस आता है। ये साइकिल तो बताता है कि वे जल सूखने पे सूर्य की किरणों से वापस बादल बन के गिरते, यही तो बताया गया है। वो लोग सृष्टि का कोई आदि कारण है, किसी कारण से हुई है, कोई पराशक्ति से हुई, ये नहीं मानते। जो लोग नहीं मानते, जो लोग कहते हैं शून्य से सब कुछ हुआ है, उन्हें मैं तथाकथित वैज्ञानिकों को मूर्ख कहता हूं। ये मूर्ख से बड़ी कोई गाली नहीं होती। यहां पे वेदांत में, वेदों को पढ़ने के बाद में लोग इस तथ्य पे पहुंचते हैं कि शून्य है। बताओ, जहां पे लिखा है सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण हैं, जो हैं उन्हें जानने का तरीका ये है, इस तरीके से, इस पद्धति से उन्हें जान सकते हैं। जिनके बारे में ये कहा जाता है उनको जानने की चेष्टा ही ना की जाए। नहीं, मेरे को तो याद नहीं रहता, मेरे को तो समझ नहीं आता, नेगेटिव थॉट ही भरते रहे, नेगेटिव विचार, नकारात्मक ही बुद्धि को अगर आप लेते रहे तो नकारात्मक ही होते चली जाएगी। इसलिए ये बातें जो यहाँ बोली जा रही, मोटी बात तो सिंपल सी है कि कारणोदशाई विष्णु स्वयं ही सृष्टि के निमित्त बनते हैं, स्वयं ही उपादान बनते हैं। उपादान मैंने पहले ही बहुत बार समझाया। उपादान का मतलब समझो जैसे मिट्टी, निमित्त मिट्टी से बनाने वाला जो वो चाक होता है जिसके ऊपर मिट्टी का घड़ा वगैरह बनता है, ठीक है। मिट्टी निमित्त वो, और कारण कौन हो गया? जो घड़ा बनाने वाला, जो आकृति बनाने वाला। ये 3 चीजें हो गई। अब इन तीनों चीजों का घालमेल है। अगर कारण ना हो तो मिट्टी अपने आप बनेगी नहीं, अगर निमित्त ना हो तो भी नहीं बनेगी। तो तीनों तत्व एक साथ ही हैं, लेकिन तीनों तत्व एक साथ होने पर भी तीनों की अलग अलग क्रिया है। ये चीज को समझा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने जो उदाहरण है कि ये चक्का है, इससे ये बना, उससे बना, तो वो तो समझ आ गया, लेकिन सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड वो समझ में नहीं आता। वो भी ऐसे ही बना है। इस बात को समझाने के लिए इतना विस्तार से प्रभुपाद जी खोल रहे हैं।
प्रकृति, प्रकृति मतलब माया देवी, प्रकृति का मतलब ऊर्जा, प्रकृति का मतलब शक्ति, प्रकृति का मतलब अंग्रेजी में एनर्जी। ठीक है, हम प्रकृति बोलते हैं तो हमारे सामने प्रकृति मतलब एक शक्ति, एक ऐसी देवी जो भगवान की अनुगता है, हम ऐसा समझते हैं। तुम जैसा समझना समझ लो। प्रकृति स्वयं एक होकर भी विषम गुण संपन्न है। जो उसके अंदर गुण है उसके विरुद्ध गुण भी उसमें हैं। मेरे में अच्छाई है तो मेरे में बुराई भी है, तो विषम गुण संपन्न, इस प्रकार से समझना। मतलब दिन है तो रात भी है, प्रकाश है तो ये अंधेरा भी है। प्रकाश के कारण ही तो छाया बन रही है। छाया किसके कारण बन रही? तो प्रकाश में बाधा पड़ने से छाया भी प्रकाश का ही एक दूसरा कारण है। ये छाया का कारण क्या हो गया? प्रकाश। हालांकि प्रकाश से छाया नहीं, प्रकाश में छाया नहीं, लेकिन फिर भी निमित्त प्रकाश ही बना। यही बात, विरुद्ध भाव संपन्न, ये अर्थ इसका ये है। इसलिए परिणाम शक्ति के द्वारा महदादि रूप विचित्र रचनामय जगत को प्रसव करती है। शक्ति चैतन्य है, परंतु शक्ति चैतन्य में जड़ तत्व है। जो चेतन है उसमें क्या है? जड़ तत्व है। कैसे? मेरा शरीर इस वक्त आपसे बात कर रहा है तो शरीर जीवित है, लेकिन है ये निर्जीव, है ये निर्जीव। तो ये निर्जीव से जीवन वाली क्रियाएं, जीवन वाली ऊर्जा और अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए नित्य अजर अमर अवस्था को प्राप्त करने के लिए चेष्टा या वार्तालाप हो रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। जो रहेगा ही नहीं उससे ये सब वार्तालाप हो रहा है, उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो रही हैं। ये विचित्र है ना? ऐसे ही यहां कहते हैं विषम गुण संपन्न है वो चेतन, लेकिन उसके अंदर सारा महद आदि ये जो संसार है इसको जन्म देती है, इससे उससे वो सब कुछ होता है, निकलता है। इस रूप से ही प्रकृति जगत की निमित्त उपादान स्वरूपनी है। जगत की पहले कौन बोल रहे थे? किसको? कारणोदशाई विष्णु को बोल रहे थे। अब किसको कह रहे हैं? प्रकृति को। तो कहते हैं कारणोदशाई विष्णु जो क्रिया करते हैं वो अपनी शक्ति से करते हैं। किससे करते हैं? तो जो शक्ति है, अगर उसका अलग आप महत्व देते तो आप क्या कहेंगे? इस शक्ति से हो रहा है सब कुछ। मधुसूदन महाराज जी गाते हैं तो महाराज जी बजाते हैं, तो बजना कहां से हो रहा है? तुम्बे से हो रहा है, शक्ति से हो रहा है। इसी प्रकार से परमात्मा, अगर इसके बारे में, इसकी महिमा को बोला जाए, तुम्बे की महिमा को बोला जाए, एक तारे की महिमा को बोला जाए, तो इसकी बड़ी महिमा है। ये ऐसे बना, ऐसे हुआ, इतने दिन पका, इतने दिन रहा, इतने बीज निकले, इसमें इतना वो हुआ, इसके बड़ा कुछ इसके बारे में बोल सकते हैं। तो पहले पुरुष के बारे में बोला गया कि जिसने बनाया, जिसकी वो बजाने वाली प्रक्रिया है, वो परमात्मा के बारे में बोला गया। अब बोला जा रहा है कि जो वो करती है, आगे क्या करती है, कौन से सुर कैसे निकालती है, प्रकृति कैसे सृष्टि करती है, वो बात को समझा रहे हैं। बात आई, यहां दो बातें आ गई। अब देखो, जो लोग बोलते हैं कि सारी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश सारे शक्ति से हुए, सुनते हैं ना हम लोग, दैवी भागवत में ऐसा आता है, तो वो गलत कहाँ है ही नहीं गलत। अब अगर देखेंगे तो गलत नहीं है।
सिद्धांत को ढंग से समझ लेने के बाद में कभी भी संशय नहीं होता। अब प्रकृति से दिखला रहे हैं सब कुछ, प्रकृति ही निमित्त है, प्रकृति ही कारण है। मतलब भगवान की शक्ति से ही भगवान का दूसरा रूप प्रकट होता है, भगवान का तीसरा रूप प्रकट होता है, भगवान की शक्ति से। कारणोदिशाई विष्णु की शक्ति से ही कारणोदिशाई गर्भोदिशाई बने, कारणोदिशाई क्षीरोदिशाई बने, वो शक्ति से ही बने। तो उस शक्ति को यहां पर अगर शक्ति की महिमा बोलने लगेंगे तो ऐसे लगेगा कि देवी की महिमा बोल रहे हैं, दुर्गा जी की महिमा बोल रहे हैं। बात समझ आ रही है? हाँ। तो कहते हैं पुरुष निष्क्रिय निर्गुण एवं प्रभु हैं। देखा जाए पहले पुरुष को बोला जाता है, सब कुछ उनके द्वारा होता है। आप कहते हैं वो निष्क्रिय निर्गुण और प्रभु हैं, वे चित स्वरूप हैं, उनका चैतन्यमय स्वरूप है, उनका प्रकाशमान स्वरूप है, उनका ज्ञानमय स्वरूप है, एवं प्रत्येक देह में भिन्न रूप से अवस्थित हैं। प्रत्येक शरीर में वो चैतन्य तत्व अलग अलग रूपों से, वह चित स्वरूप अच्छा भिन्न रूप से अवस्थित है, एवं प्रधान के परिचालन में से अनुमेय योग्य और विकार एवं क्रिया के अभाव वशता कृतित्व भोक्तृत्व रहित है। देखिए, परमात्मा निष्क्रिय है। क्रिया किससे हो रही? उनकी शक्ति से हो रही। परमात्मा उनकी शक्ति से क्रिया हो रही, तो शक्ति उनकी इच्छा के बिना चल सकती है? तो फिर किसके अनुसार कौन कर रहा है? परमात्मा ही कर रहा है। ये बातों को, सूक्ष्म सी बात है, छोटी सी बात है, इसको समझ लेने से ना बड़े सिद्धांत जो हैं आपको दुख नहीं देंगे। कोई बोलता है शिव जी, कोई बोलता है ब्रह्मा जी, कोई बोलता है विष्णु जी, कोई बोलता है देवी, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। क्यों? कभी किसी से तो कभी किसी से ये जगत की सृष्टि होती रहती है। समझ आई बात? मूल रूप से जो हैं परमात्मा, परमेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर परब्रह्म, वो जो हैं उनका देखा जाए तो इस सृष्टि से कोई भी फिजिकली लेना देना नहीं है। उनकी शक्ति करती है, बनाती है, रहती है, चल रहा है। लेकिन उसके अंदर कोई जीव अगर उस शक्ति से प्रार्थना करते हुए प्रभु को पुकार करता है तो प्रभु उसकी इच्छा के लिए, उसको प्राप्त कराने के लिए अपने आप को इस जगत में प्रकृति के ऊपर कृपा करके आते हैं, तो प्रकृति भी प्रसन्न होती है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। मैं एक बार पढ़ के जा रहा हूँ, क्योंकि एक एक लाइन को अगर व्याख्या करूँगा तो साल भर तो इसी में लग जाएगा। हे राम, हे कृष्ण, प्रकृति एवं पुरुष का तत्व इस प्रकार का होने के कारण उभय में संधीय मात्र से परस्पर में धर्म का विनिमय होता है। प्रकृति में चैतन्य का एवं पुरुष में कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का अध्यास होता है। इस प्रकार के विवेक के अभाव के कारण ही भोगों की एवं विवेक के द्वारा ही अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस बात को अगर कोई नहीं समझता है कि जो माया है ये परमात्मा की है, परमात्मा निर्लेप है, माया से जो हो रहा है, माया में सब जीव लिप्त हैं। परमात्मा की ही ऊर्जा माया के पास जब आती है तटस्थ कहलाती है, तटस्थ, जहाँ से जीवात्माएं आती हैं। तो जीवात्माएं वहाँ से आई, उधर जाना चाहती तो उधर भी जा सकती थी, उन्होंने इधर का रास्ता चुना, इधर आ गई। तो अनंत काल से ये माया के अंदर पड़ी हुई हैं, आनंद ले रही हैं, दुख पा रही हैं, सुख पा रही हैं।
इसके लिए आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, उद्धार करने का ठेका नहीं लेना चाहिए। हाँ, समझ लो, जिसकी समझ में आ गया वो निकलो, बस दूसरे के ठेके ना लो। जो निकलना चाहेगा कथा सुनेगा, उसका मनन चिंतन करेगा और निकल जाएगा। आप ठेका ले लोगे तो फंस जाओगे। इसीलिए यहाँ पे बड़ी सुंदर बात एक कही है, जो विवेकवान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो इस बात को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं कि जड़ा प्रकृति, एक जड़ा प्रकृति, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये क्रियाहीन है। इनमें कोई भी क्रिया स्वयंभूत नहीं होती। जब कोई शक्ति प्रवेश करती है तभी ये क्रिया करते हैं। ठीक है, समझ नहीं लगी ना? ध्यान नहीं दिया ना तुम? समझे? ध्यान नहीं दे रहे ना तुम दोनों? जब मैं हाथ हिलाता हूं, जब बोलता हूं, ध्यान दो। प्रकृति माया के दो रूप हैं, एक जड़ स्वरूप है, एक चैतन्य स्वरूप है। जड़ स्वरूप है 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार। 8 प्रकार के जो तत्व हैं ये जड़ हैं, बिना किसी चेतन के ये क्रिया नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो जड़ प्रकृति है, ये जो माया है, ये परमात्मा के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकती। और ये जो जड़ प्रकृति है, ये चेतन प्रकृति के बिना क्रिया, परमात्मा और इस जड़ प्रकृति के बीच में, परमात्मा और जड़ प्रकृति के बीच में एक जगह है, उसे कहते हैं तटस्थ। वहां से आत्माएं प्रकट होती हैं और वो उधर भी जा सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं। जो इधर आ जाती हैं उनमें से अगर कोई चाहे निकलना, हाथ में उसी के है, तो वह इस बात को, इस तत्व को अच्छे ढंग से समझ ले कि ये रहने की जगह नहीं है। ये अनित्य शरीर, अनित्य मन बुद्धि अहंकार हमारे पे चिपट गया है और इसके संस्कार, दुसंस्कार, सदसंस्कार हमारे पे बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, हमारे ऊपर लदते जा रहे हैं। जब इस बात को समझ करके इससे निर्लेप होने की चेष्टा करता है तो कहते हैं एक तो है माया में फंसता चला जाता है। इस प्रकार के विवेक के अभाव के कारण ही भोगों की एवं विवेक के द्वारा ही अपवर्ग मोक्ष सुख का जीव प्राप्ति करता है। जिसको समझ में आ गया वो फिर कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ अच्छा कभी कुछ बुरा, अपने द्वारा हो गया बुरा तो क्षमा याचना करता है, अच्छा हो गया तो अभिमान नहीं करता। हाँ? तो इस प्रकार से वो अपने जीवन को चलाने लगता है। अच्छा हो जाए तो अभिमान नहीं करता, बतलाता नहीं, दिखलाता नहीं, दिखता है सबको मैंने किया है। बुरा तो क्या हो गया, बुरा हो गया तो आपसे नहीं होता, ऐसा नहीं। निर्लेप रूप से जब चलने लगता है, ये समझते हुए कि इस संसार की क्रियाएं, शरीर के द्वारा, हाथों के द्वारा की गई सारी क्रियाएं यहीं पे रहनी है, इससे ऊपर नहीं जानी है। यहाँ तक कि एक बार श्रील गुरु महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण किया और बड़ा ही एक बार झटका लगा कि ये क्या बोला गुरु महाराज जी ने। कहते जो हम शरीर से क्रिया करता है वो भगवान का पास नहीं जाता। तो हम जो भी अर्चन पूजन मर्दन जो भी कर रहे हैं, माला घिस रहे हैं, कई लोग तो माला करते हैं, कई लोग माला घिसते हैं। घिसने का मतलब एक बार महामंत्र बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, चिकना करते हैं उसको। तो माला घिसना नहीं, माला करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा। तो
ये क्रियाएं जितनी भी हैं, सारी क्रियाएं भगवान के पास नहीं पहुंच सकती। ऐसे गुरुजी ने एक बार बोला, मैं तो ऐसे ऐसे किया, नीचे बैठा था ना, तो ये क्या बोल दिया आपने? क्योंकि कहते अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः, एक कृष्ण नाम रूप लीला गुलधाम परिकर, ये सब प्राकृत इंद्रियों से नहीं ग्राह्य होता है, नहीं जाता है। फिर मेरी समझ में आया क्या गुरुजी कहना चाह रहे हैं। सेवन मुखई जिह्वादो स्वयमेव स्फुरततः, सेवन उन्मुख जिह्वा के द्वारा ही ये सेवित होता है। सेवन उन्मुख क्या होता है? हमारा मन सेवा में लग जाए, सेवा में लग जाए, लेकिन कोई उसमें कुछ बोले तो उसका सिर फाड़ दे ना। हमारी तरफ से सेवा अच्छे ढंग से हो, अच्छे तरीके से हो सकता है उसमें कोई त्रुटि रह सकती है, क्योंकि हम इतने परफेक्ट हैं नहीं। अगर संलग्न होकर के भगवान को अर्पित होकर के कोई भी क्रिया जीव करता है तो भगवान, क्योंकि भगवान कोई आकाश में बड़ी दूर रहने वाले गोलोकपति श्री कृष्ण जैसे कहा जाता है हमको, इतना दूर भी नहीं है भगवान जितना हम समझ रहे हैं। कितना दूर हैं? इतने दूर हैं जितने दूर हम हमसे हैं। हम हमसे मतलब आत्मा तो मैं ही हूं, मैं से जितना दूर हूं उतना ही दूर परमात्मा हमसे है। इसका मतलब मैं परमात्मा हूं ना। मैं से कितना दूर हूं? मैं इस वक्त बाहर से सोच रहा हूं, बुद्धि से सोच रहा हूं, मन से सोच रहा हूं, आत्मा के द्वारा चिंतन नहीं कर रहा। जब आत्मचिंतन शुरू होता है तो मन बुद्धि अहंकार का जो भी चिंतन है, इवन कि शरीर का अनुभव भी शून्य हो जाता है। बाद में जब ध्यान भंग होता है तब मालूम पड़ता है कि शरीर तो भैया टूट गया। ऐसी अवस्था में जाकर के नाम प्रभु प्राकट होते हैं, उस अवस्था में जाके, समझे। और वह अवस्था अगर प्राप्त हो जाती है तो इस प्रकार कहते हैं कि ये व्यक्ति मोक्ष हो जाता, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। मोक्ष का मतलब परमात्मा, मोक्ष मतलब मुक्ति नहीं। प्रकृति के प्रति पुरुष का औदासीन्यमय धर्म आदि विषय समूह सोपपत्तिक सूत्र समूह के द्वारा निबद्ध किया गया है। इस प्रक्रिया में सांख्यकार ने प्रत्यक्ष अनुमान आगम इन तीन प्रमाणों को स्वीकार किया है। इनकी सिद्धि ही सर्वसिद्धि है। उपमान आदि इनके ही अंतर्गत हैं, वे सब अतिरिक्त प्रमाण नहीं हैं। प्रत्यक्ष सिद्ध एवं आगम सिद्ध अर्थ समूह में अधिक विसंवाद नहीं है। जो प्रत्यक्ष सिद्ध हैं और आगम सिद्ध जो अर्थ हैं, जिन्होंने आगम में सुना, आगम मतलब वेदों में सुना, उनको ध्यान किया, उनमें संलग्न हुए और प्रत्यक्ष दर्शन किया, उनमें और आगम की सिद्धि में कोई अंतर नहीं। जिन्होंने ऐसे मूर्खों को सुना जो बोलते हैं परमात्मा कहाँ नहीं है, ये आपकी आंखों पे पर्दा डाला जा रहा है, वही तुझ में वही मुझ में, जहां भी देखूं उसी में सब में। अरे तू भी वो, मैं भी वो, जहां भी देखूं वो ही वो, तू ही तू, तू ही तू, मैं कुछ नहीं बस तू ही तू। ऐसे मीठी बात बोलने वाले लोग लोगों को भ्रमित कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि वह शरीर को ही व्यक्ति समझ बैठते हैं। ये मूर्खता है। व्यक्ति शरीर नहीं है। तो इसीलिए उनको प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव नहीं हुआ। अच्छी बढ़िया कथा बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसा कि रुला दे आपको, ऐसा कि हंसा दे रोते रोते, ऐसा कि बैठे बैठे उठा दे नचा दे। बहुत अच्छी कथा बोलने वाले जगत में हैं, और कई तो वास्तविकता में भगवान के रसिक, भगवान के भक्त हैं जो ऐसी कथा करते हैं, और कई खुद ही भगवान बने बैठे हैं ऐसी कथा करने वाले। जो ऐसी कथा करने वाले खुद ही भगवान बने बैठे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूं, वो लोग मूर्ख हैं। इससे बड़ी गाली और हो नहीं सकती विद्वान के लिए। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि उन्होंने भगवत अनुभूति प्राप्त नहीं की। अरे वो स्वयं भगवान हैं, सद्गुरुदेव भगवान हैं। अरे सद्गुरुदेव भगवान हैं, हनुमान जी क्या भगवान अपने आप को मानते हैं? नारद जी मानते हैं, ध्रुव जी मानते हैं, अर्जुन जी मानते हैं। जो भगवान के साथ में रहे वो नहीं मानते, और तुम भगवान का दर्शन भी नहीं किए, खुद को भगवान बोलने लग गए। अल्प शक्ति प्राप्त मात्र जीव ही अपने आप को खुदा मानने लग जाता है, खुद ही खुदा हो गया। हमने तो बोला जहां देख वहीं खुदा मिलेगा। तो कहते भैया अभी तो संबल में खुदा है, कहते वहां भी खुदा है। जहां खुदा नहीं है वहां भी खुदा है। खोद के देख लो, सब जगह ही खुदा है। मतलब भगवान की हर जगह पे कोई ना कोई स्मृति, कोई ना कोई मिट्टी के अंदर मंदिर, कोई ना कोई ऐसा जो कि नाश किया गया था। है, मजाक के अंदर नहीं जाना चाहिए। वापस आता हूं। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि जो अनुभवकारी लोग हैं, जिन्होंने साक्षात वेदों की वाणी को स्वीकार करके भगवान की तरफ मुड़ करके, उन्मुख हो करके, भगवान किधर नहीं है, किधर मुड़ना है भैया बताओ। कोई अगर बंदा बोले हाँ भगवान दक्षिण में नहीं, पूरब में नहीं, पश्चिम में नहीं है, ये बड़ा विचित्र प्राणी है, इसको कोई अनुभव नहीं। अनुभव है इसलिए बोल रहे हैं। उत्तर दिशा की तरफ दर्शन करो। पूरब दिशा में जो है चक्र लगता है, जीव भ्रमित हो रहा है, भ्रम में पड़ा हुआ है और भ्रमण कर रहा है। भ्रमित हो रहा है, भ्रम में पड़ा है, भ्रमण कर रहा है, और ये भ्रमण करते हुए अनंत काल से भटक रहा है। इसीलिए पूर्व अभिमुख होकर के और उत्तर अभिमुख होकर के आप बैठिए, तो आपको रास्ता मिलेगा उत्तर दिशा की तरफ। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, सारी सृष्टि के गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो उत्तर दिशा की तरफ से, तो उत्तर दिशा की तरफ परमात्मा का अपना आकर्षण है, धाम है। तो इसलिए वो हैं जिन्होंने उनका एक झलक भी दर्शन किया, वो केवल दास दास दासानुदास ही भाव में रहे हैं। वो कभी भगवान, बोलो ना, नहीं बने। बन सकते की बात नहीं। भगवान भले ही उन्हें कह दे तू मेरा भगवान है भैया। सुदामा को सिर पे भगवान ने रख लिया, तेरे चरण धोए धोए के पीऊं, तू मेरा भगवान। भक्त को भगवान भले ही कह दे तू मेरा भगवान, लेकिन भक्त कभी अपने आप को भगवान को बाप ना मानेगा कि हम भगवान हैं भैया, भगवान ने हमारी पूजा करी, हमारी पूजा करो, हैं, ऐसे नहीं बोलेगा। जैसे हमारे संगी साथी बोलते हैं, हम भगवान के सखा हैं, बाप हैं, हमारी पूजा करो, ऐसे ना बोले। तो कहने का अभिप्राय, इस बात को समझ लिए, ब्रजवासियों का भाव बिल्कुल दिव्य है, उसको मत इसमें खिचड़ी बनाना। लेकिन जो लोग वेदों को, शास्त्रों को पढ़ करके केवल शून्यवाद की बात करते हैं, परमात्मा का नित्य स्वरूप है इसको नहीं मानते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े विद्वान दिखने पर भी विद्वान नहीं है। क्योंकि वो लोग हनुमान जी को भी ऐसे ही मानते वो कभी हुए थे, कृष्ण जी को भी ऐसे ही मानते वो कभी द्वापर युग में हुए थे, त्रेता में राम जी हुए थे, कल युग में भी हम हैं।
हाँ, ऐसे मूर्खों के चक्कर में जो पड़ा है छोड़ दे उन्हें, और किसी भक्त की शरण ग्रहण करे जो श्री गोविंद श्री राधा रानी को प्रसन्न करने की, श्री राम सीता जी को प्रसन्न करने की, लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रसन्न करने की, शिव और पार्वती को भजन करने की बात करता हो। शिव पार्वती का नाम क्यों बोल दिया? अरे शिव पार्वती भैया एक माया के अंदर जो है जगत को मोहते हैं, और एक ठाकुर जी के धाम में ठाकुर जी के साथ होते हैं। तो ठाकुर जी के साथ वाले शिव पार्वती की बात कर रहा हूँ, योग माया देवी और भगवान शिव, सदा शिव। तो इसलिए यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं। और प्रत्यक्ष में जो प्रत्यक्ष सिद्ध और आगम सिद्ध हैं वही वास्तविकता में अर्थ लिए जाने चाहिए। और कहते हैं परिमाणतः समन्वयात शक्तितः आदि सूत्र समूह के द्वारा जिस प्रधान की जगत कारणकता के बारे में अनुमान किया गया है, अब उसी के ही निराश खंडन का प्रयोजन हो गया है। कारण उक्त मतों के निराश द्वारा सांख्य के सभी मतों का निराश संभव होगा। इस विषय में संशय यह है कि प्रधान जगत का निमित्त एवं उपादान है या नहीं। पूर्व पक्ष प्रधान की निमित्तता एवं उपादानता दोनों को स्वीकार करता है। पूर्व पक्ष कहता है कि जगत के उपादान के रूप में ही सत्वादि रूप प्रधान का अनुमान किया जाता है। उपादान कार्य के समजातीय ही होता है। अच्छा, जैसे घटादि का कार्य उपादान के रूप में मिट्टी आदि को ही समजातीय देखा गया है। जड़ वृक्षों के द्वारा फलोत्पादन, जल के द्वारा चलन दर्शन से जड़ और अचेतन प्रधान का भी जगत कृतित्व स्थिरीकृत होता है। अतएव प्रधान ही जगत का उपादान और निमित्त कारण है। इस पूर्व पक्षीय सिद्धांत के निराशार्थ प्रथम सूत्र की अवतरणा कर रहे हैं। प्रधान अचेतन है, अतएव जड़ प्रधान जगत का उपादान और निमित्त कारण नहीं है। क्योंकि इस जगत की विचित्र रचनाएं देखकर चेतन के अधिष्ठान व्यतीत उस जड़ प्रधान के द्वारा परिदृश्यमान जगत की रचना सिद्ध होती नहीं या अनुमान करना संगत नहीं है। इस जगत में चेतन के द्वारा अनधिष्ठित इष्ट का, ईंट का आदि के द्वारा कभी भी प्रासाद का निर्माण, घर का निर्माण संभव नहीं है। सूत्रोक्त चा शब्द के द्वारा अन्वय की अनुपत्ति, असंगति, समुचित संग्रहित हुई है। बाहरी घटादि पदार्थ नीचे पदार्थ समूह कभी भी सुखादि स्वरूप में अन्वित नहीं है क्योंकि सुखादि विषय समूह आंतरधर्म हैं। अतएव बाहरी वस्तुओं के साथ उन सब का अन्वय हो ही नहीं सकता। विशिष्टतया घटादि पदार्थ उक्त सुखादि के हेतु स्वरूप हैं और सुखादि के रूप में उन सब की प्रतीति नहीं होती है। जो पहले बोला ना, माया के 2 रूप, एक तो जड़ स्वरूप है, उसे यहाँ प्रधान शब्द कहा। एक है माया के अंदर रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की जो क्रियात्मक क्रिया है, मतलब जो चेतन को प्रवेश कराने वाली क्रिया है, वो आत्मा को प्रवेश कराने वाली क्रिया है, वो जो क्रिया है वो चेतन है, आत्मा। बाकी सब जो जड़ है वो अपने आप कुछ भी नहीं करता। समझ आई? जो भी जड़ जगत है, ईंट ऐसे ही अपने आप ईंट नहीं बनती है। मिट्टी को लेते हैं, फिर पाथते हैं, फिर गारा बनाते हैं, उसको फिर आग में जलाते हैं, तब जाके ईंट बनती। ईंट से फिर मकान नहीं बनता। ईंट से मकान बनाने के लिए गारा बनाया जाता है, जहाँ सीमेंट लिया जाता है, फिर एक बनाने वाला आता है, उसको सही से लगाता है, तब जाके ईंट
से प्रसाद, प्रसाद मतलब घर बनता है, समझ आई। तो जैसे ये प्रधान जो देखा गया है 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार, अगर इसमें शरीर, इसमें आत्मा प्रवेश ना करे, पराशक्ति का प्रवेश ना हो, तो ये जड़ा शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती। द्वितीय सूत्र को हम कल को देखेंगे। प्रश्न बोलो। आगम अनुसार जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है वो प्रत्यक्ष सिद्ध है। आगम मतलब होता है वेद, पुराण, उपनिषदें सब आगम ही हैं। जिन्हें वेद कहते हैं, वेदानुसार जो अनुशीलन करते हुए प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं परमात्मा का, वो सिद्ध हैं, और आगम वो सिद्ध है। अरे आगम प्रमाण जो है 2 प्रकार के प्रमाण हैं। एक आगम प्रमाण है, एक आगम अनुसार जिन्होंने प्रवृत्ति की वो प्रमाण है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम अनुसार कुछ प्राप्ति नहीं की, हमने प्रत्यक्ष कर लिया हम ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये जितने भी लोग हैं, एक आगम अनुसार नहीं किया, इनको प्रत्यक्ष क्या हुआ? स्वयं का प्रत्यक्ष हुआ। अपने शरीर से अलग हो गए, अपने आप का दर्शन किया। अपने आप का दर्शन मतलब अनुभव किया, नॉट दर्शन, अनुभव किया, तो वो प्रकाशमान दिखा, तो वो प्रकाश की ऊर्जा सर्वत्र देखी, बस यही है सब कुछ। ये आगम अनुसार प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है। आगम अनुसार प्रत्यक्ष सिद्ध है कि प्रकृति जो है, जो तुम प्रकाश देख रहे हो, वो प्रकाशमान तत्व से प्रकाशित हुआ है। ये प्रकाशमान तत्व तक पहुंचते ही नहीं है। तो ये जो प्रत्यक्ष सिद्ध जो साधारण रूप से देखा जाता है, वो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध नहीं मानते। जो आगम अनुसार प्रत्यक्ष सिद्ध है, अर्थात ब्रह्मा जी महाराज हमारे प्रथम इस जगत के सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, आदि गुरु हैं, आदि जीव हैं, यूं कह ले, साक्षात ईश्वर ही हैं। वो जब प्रकट हुए, उन्होंने क्या ढूंढा, इधर उधर इधर उधर, बहुत ऊपर नीचे गए, इधर उधर गए, एकदम जब कुछ काम नहीं कर रहा है, फिर चारों तरफ एक साथ देखने की इच्छा हुई, तो चारों तरफ उनके चेहरे, मुख दिखाई देने लगे। ऊपर देखना चाहा तो ऊपर 5 मुख हो गए। मालूम है, ब्रह्मा जी को 4 ही मुख सुने थे, एक शिव जी ने हटा दिया। इसलिए हटा दिया, उन्हें अभिमान हो गया था पंचम मुख का, मैं हूं, मैंने सरस्वती को पैदा किया। सरस्वती प्रकट हुई ना इस प्रकार से। तो ब्रह्मा जी को ये सब कैसे अनुभूतियां हुई, कैसे अनुभव हुए? ब्रह्मा जी ने जब तप 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 ये जो शब्द सुना, तप तप तप, ये किसी ने बोला नहीं है वहां पे। ये क्या हुआ? अनंत देव, उन अनंत देव के अमृत मुख से, जो वो अनंत सागर, क्षीर सागर में टपक टपक अमृत जो टपक रहा था, उसके द्वारा उन्होंने तपह 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 सुना। सुन करके ध्यान करने लगे। तो ये है आगम अनुग, आगमानुग ध्यान। जो सुना उसके पीछे लग गए, और लगे तो लगे महाराज, ऐसे लगे कि भगवान भी उनके सामने प्रत्यक्ष आ गए। ये है प्रत्यक्ष, समझ हो गया? वंशा कल्पतरुभ्यो नमो नमः।